प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर के चुनाव पर आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का बाइबल स्टडी का 28वां क्लास है। मतलब लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गया है हम इस क्लास को शुरू होकर। लगातार इस क्लास को लेने के लिए या परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर हमारा सहायता करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते का क्लास में हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का 15वां अध्याय का मनन कर रहा था। 15वां अध्याय हमने देखा कि ट्रिबुलेशन पीरियड का पहला जो भाग खत्म हो चुका है, उसका दूसरा भाग शुरू होने के पहले का एक ब्रेक का बातों को 10 अध्याय से लेकर हम 15 अध्याय तक हमने देखा है। 16वां अध्याय में हम महाकष्ट का या महासंकट काल का, इंग्लिश में ट्रिबुलेशन कहते हैं, ग्रेट ट्रिबुलेशन का शुरुआत को हम देखते हैं। हमने पिछले हफ्तों में 3 सीरीज का जो न्याय है परमेश्वर का, उसका 2 सीरीज को हमने देखा। एक मुहर का न्याय को हमने देखा, उसके बाद हमने तुरही का द्वारा जो न्याय है उसको भी हमने देखा। जो तीसरा जो न्याय है, जो सीरीज में जो तीसरा है वो कटोरे का न्याय है। उन दोनों न्यायों से भी बढ़कर है वो कटोरे का न्याय। 16वां अध्याय में उस कटोरे का न्याय को हम देखते हैं। हम पिछले क्लास में इस प्रकार हमने देखा, तुरही का न्याय का जो जगह और कटोरे का न्याय का जगह एक है करके हमने उस समय में देखा था। मतलब जगह एक ही होता है लेकिन उसका प्रभाव तुरही के द्वारा जो न्याय है और कटोरे के द्वारा जो न्याय है, उन दोनों का प्रभाव अलग होता है लेकिन जगह दोनों का एक ही है करके हम देखते हैं। इस बात को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 16वां अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी का ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं 16वां अध्याय में, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्दों से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना। उन 7 स्वर्गदूतों से, उन 7 स्वर्गदूतों से मतलब इसके पहले कहीं उनको बारे में लिखा है या बताया है। हम देखते हैं 15वां अध्याय का पहला पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पे इन 7 स्वर्गदूतों के बारे में हम देखते हैं। एक बार पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। वहां पे हम इन 7 स्वर्गदूतों को देखते हैं। 15वां अध्याय में हम देखते हैं ये 7 स्वर्गदूत अंतिम न्याय का कटोरा को लेकर तैयार होकर परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े हैं। हम देखेंगे 6 और 8 आयतों को भी हम देखेंगे। 15 का 6 और 8। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमत्कार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। वहां पे हम देखते हैं जो 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर का क्रोध से भरा हुआ 7 कटोरों को दिया करके हम देखते हैं। वहां पे उन्हीं 7 स्वर्गदूतों के बारे में या उन 7 स्वर्गदूतों के बारे में यहाँ पे लिखा है, उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते हुए सुना। कौन? जो 7 स्वर्गदूत परमेश्वर का मंदिर में थे, उनके हाथ में 7 कटोरा दिया गया था। कटोरा में परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ था। उन 7 स्वर्गदूत से ये कहते हैं, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। आगे बढ़ेंगे, पहला कटोरे का न्याय को हम देखेंगे।
अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। हाँ तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो आवाज सातों स्वर्गदूत सुना, उनमें से पहला स्वर्गदूत अपना कटोरा पृथ्वी की ओर उंडेला। अब देखते हैं जो 7 विपत्ति यहाँ पे जो लिखा है, जो दूसरा पद में जो पहला स्वर्गदूत कटोरा उंडेलने के द्वारा हुआ, उस विपत्ति को इससे पहले भी हम देखते हैं। निर्गमन का पुस्तक 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक वहां पे परमेश्वर ने मिस्र के लोगों को ऊपर 10 विपत्तियों को डालते हुए हम देखते हैं। वहां पे इस बात को हम देखते हैं। निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय का 9 से लेकर 11 पद को पढ़ेंगे, पढ़िए। तब वे सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। आगे इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। जब आगे भी देखते हैं व्यवस्था विवरण का पुस्तक 28वां अध्याय 27 और 35वां आयतों में भी इस प्रकार की विपत्ति लोगों के ऊपर आते हुए हम देखते हैं। लेकिन वहां पे मिस्र देश में ये विपत्तियां सिर्फ मिस्र देश के अंदर रहने वाले लोगों को ऊपर आया, वो भी इस्राएल लोगों को ऊपर नहीं आया, परंतु सिर्फ मिस्र लोगों के ऊपर आया, बाकी देशों में और बाकी लोगों को ऊपर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे कटोरे के न्याय को जब हम देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं, उन सारे मनुष्यों को ऊपर जिनके माथे पर पशु का छाप लगाया गया था और जिन्होंने पशु की मूर्ति की आराधना किया, उन सारे लोगों के ऊपर, उन सारे लोगों के ऊपर ये विपत्ति आया करके हम पढ़ते हैं। अब इस बात को देखना, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा जब ये मुहर लगाता था या छाप लगाता था, मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता एक वायदा उनको दिया था, छाप लगाने से तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तुम सारे कष्टता से तुम दूर होगा, हम तुम्हें कोई किसी प्रकार का सताव नहीं करेगा या कष्ट या पीड़ा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का जो न्याय उनको ऊपर आया। जो लोग ये पशु की मूर्ति की आराधना नहीं किया या पशु का जो संज्ञा का छाप अपना माथे पर या शरीर पर नहीं लिया, उनका ऊपर विपत्ति नहीं आया, बाकी सारे लोगों को ऊपर परमेश्वर का क्रोध उंडेला करके हम देखते हैं। फोड़े के बारे में हम पे जो लिखा है उसके बारे में जब हम आगे देखते हैं, अय्यूब के जीवन में जो फोड़े आए थे, हम पढ़ते हैं अय्यूब का पुस्तक 2 का 7 में, वहां पे भी यही शब्द इस्तेमाल किया है। अय्यूब के बारे में पढ़ने से हमें समझ में आता है किस प्रकार की कष्टता या वेदना उन लोग अनुभव किया होगा। पूरा शरीर फोड़े से भरा हुआ था, उनका पूरा चमड़ा, शरीर का पूरा स्किन निकल गया था। जब आगे और हम देखते हैं, इसी बात को हम देखते हैं लूका सुसमाचार 16वां अध्याय के 21वां पद में, वहां पे लाजर नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, उसका शरीर में भी जो फोड़े था करके हम पढ़ते हैं, इसी शब्द को वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये घाव उन लोगों को लगातार शारीरिक पीड़ा देंगे। इसका मतलब लगातार एक बार आकर 2 दिन में चले जाने वाला जो फोड़ा नहीं है, परंतु लगातार शारीरिक पीड़ा देंगे। जिन्होंने मसीह यीशु को अस्वीकार किया, मसीह विरोधी का मूर्ति को आराधना किया, उसका छाप अपना शरीर में ले लिया और उनके शरीर में, उनके जीवन में लगातार ये फोड़ा रहेगा और पीड़ा देते रहेगा। मैंने आपको कहा ये फोड़े विश्वासियों को प्रभावित नहीं करेगा। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक 13वां अध्याय का 8वां पद में हम उस बात को पढ़ते हैं, जिसका नाम जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे गए थे, उनका माथे पर परमेश्वर का छाप लगाया गया है। उनका जीवन में, उनका शरीर में ये फोड़े नहीं आते हैं। ये फोड़े केवल उन लोगों पर आएगी जिन्होंने मसीह विरोधी का अनुसरण करने का चुनाव किया
उसकी पहचान का चिन्ह लिया है। उसके बारे में 13वां अध्याय का 16वां और 17वां पद में हमने मनन किया है। और जिन्होंने मसीह विरोधी का साथ देने की निर्णय लिया है, चुनाव लिया है, जिसने उसकी मूर्त की उपासना या आराधना किया है, इन लोगों के जीवन में या शरीर में ये फोड़े आएगा। तीसरा पद को हम पढ़ेंगे, वहां पे दूसरे कटोरे के न्याय को हम देखते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। ओके, अब दूसरा कटोरे के न्याय और तीसरा कटोरे के न्याय एक समान है, इसलिए मैं आगे भी पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। ओके, बस हम आगे बढ़ेंगे। तब हम देखते हैं दूसरा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, तो वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। हम जब दूसरा तुरही के न्याय के बारे में हम देखते हैं, वहां पे भी जो तुरही का न्याय समुद्र पर था, 8वां अध्याय का 8 से लेकर 9वां पद तक पढ़ते हैं। लेकिन एक बात वहां पे, दूसरा तुरही के न्याय के द्वारा केवल समुद्र का 1/3 भाग प्रभावित हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूरे समुद्र के हर एक जीवधारी मर गया, क्योंकि समुद्र का जल मरे हुओं का लहू समान बन गया करके हम देखते हैं। मरे हुओं का लहू समान बन गया मतलब हम जानते हैं, अगर पूरा पृथ्वी को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, उसका सिर्फ 1 भाग भूमि होते हैं, बाकी 3 भाग पानी होता है या समुद्र होता है। यह बात हम स्कूल में हम पढ़ते हैं। अगर पूरा समुद्र लाल हो जाते हैं या पूरा समुद्र का सारे जीव जंतु मर जाते हैं, अगर कहीं भी लोग देखते हैं पूरा खून ही खून दिखाई देते हैं, वो प्रभाव कितना बड़ा होगा इस बात को समझना। इसलिए मैंने बोला दूसरी तुरही फूकने के द्वारा जो विपत्ति पृथ्वी में आया वो सिर्फ 1/3 था, समुद्र के 1/3 पर प्रभाव पड़ा। लेकिन अभी जो दूसरे कटोरे के द्वारा जो न्याय है, पूरा समुद्र पर प्रभाव पड़ा। पूरा समुद्र का जल मरे हुओं का खून जैसे हो गया, पूरा समुद्र के सारे जीव जंतु मर गया। मतलब पूरा दुनिया का लगभग 75 भाग लहू बन गया। तीसरा जो न्याय को हम देखते हैं, उसका भी प्रभाव सेम है। जो मीठे पानी हम कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं, समुद्र का पानी नमकीन पानी है, वो हम नहीं पीते हैं। जो नदियों का पानी, जो तालाब का पानी मीठा पानी होता है, या हम पीने का पानी के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा कटोरा का न्याय जो नदियों पर पानी के स्रोत पर हुआ, अब इस प्रकार का है, पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गया। मतलब पीने के लिए अभी पानी नहीं है। इस बातों को भी हम मिस्र देश की जो विपत्तियों को जब हम देखते हैं, वहां पे इस बात को भी हम देखते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा था, इसलिए मैं उसका वर्णन करना नहीं चाहता। वो निर्गमन का पुस्तक 7वां अध्याय का 20 से लेकर 25 तक हम इस घटना को हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ाना नहीं चाहता। वहां पे भी हम देखते हैं, मूसा फिरौन से बातें किया, फिरौन का मन कठोर हो गया, तब परमेश्वर ने सारे समुद्र का या पानी का स्रोत लाल बनाया करके हम देखते हैं। वो पीने के लिए पानी नहीं था। हम देखते हैं अभी लोगों का जो समस्या, आप देखना, क्योंकि अभी पूरा शरीर में फोड़े से भरा हुआ है, उसको साफ करने के लिए पानी नहीं है, फ्रेश पानी नहीं है। जब हम
14 जो कटोरे के न्याय को हम देखते हैं, सूर्य का गर्मी बहुत गुना बढ़ जाते हैं। तो सूर्य का गर्मी बहुत गुना बढ़ जाते हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि सारे पृथ्वी का पानी जो समुद्र का हो या नदियों का सब लहू बन गया है। पीने के लिए कोई पानी नहीं बचा है। पहले कटोरे के न्याय से हुए बहते हुए दावों को धोने के लिए कोई स्वच्छ पानी नहीं होगा, और 14 कटोरे के न्याय से आने वाली जो झुलसाने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए भी कोई पानी नहीं होगी। उस प्रकार के एक अवस्था। अब देखना, अगर अब पानी नहीं है तो क्या सोते में पानी नहीं है, समुद्र में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सूर्य का गर्मी बढ़ जाते हैं इसलिए ठंडा करने के लिए पानी नहीं है, लोग एक अलग अवस्था में पड़ जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार कहते हैं, 6 और 7 को पढ़ना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया। यहाँ पे कहते हैं, एक स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर न्याय है, क्योंकि जिन्होंने पवित्र लोगों का लहू बहाया उन्होंने परमेश्वर ने लहू पिलाया। जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया उनको परमेश्वर ने लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं, इसी योग्य हैं। इस बात को समझना है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए जरूर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम कुछ महीने पहले हमने देखा, जिन्होंने शहीद हुए थे उनके आत्मा कहते हैं, कब तक हम इंतजार करना है, कब तुम उसका बदला लेगा। वो समय आ चुका है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए बदला लेते हुए हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे 8 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ेंगे, वहां पे हम 14 कटोरे का न्याय को हम देखेंगे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हम देखते 14 स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला, सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मतलब सूर्य का गर्मी बहुत गुना बढ़ गया। मैंने कुछ मिनट पहले मैंने बताया, जो पानी नहीं, अभी पानी सब लहू बन गया है। इस गर्मी से बचने के लिए और कोई रास्ता अभी नहीं है। इसके बारे में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया था। हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 24 अध्याय का 4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। हम मलाकी के पुस्तक में भी पढ़ेंगे, मलाकी 4 का 1 से 2 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, वे धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, अनाज की कुंडी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। और आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। पढ़िए, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरा नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। एक बात, एक इस वचन में कुछ भाग इस्राएल लोगों के लिए कहते हैं, कुछ लोग इस्राएल लोगों के विरोधियों के बारे में कहते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, वो अनाज की कुंडी बन जाएगी और भट्टे के समान दिन आने वाला है। ये सारे बात परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के रूप में पहले से बताया है। यहाँ पे उस दिन आ गया है जो 14 कटोरे के न्याय के समय में यशायाह के द्वारा या मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी दिया है वो यहाँ पे पूरा होने वाला है।
यहाँ पे इस प्रकार 9वां पद में लिखा है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। इतने सारे विपत्ति अनुभव करने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर मन फिराने की नहीं सोचा, परंतु परमेश्वर की निंदा किया। मैंने पहले से आपको बताया, कुछ महीने पहले बताया, ये सारे विपत्तियां उनको मन फिराने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अपना बदला लेने वाला है। इन लोग मन नहीं भराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपना क्रोध इनको ऊपर उंडेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा के लिए परमेश्वर नाश करना चाहते हैं, इसलिए वे कभी अपना मन ना फिराएंगे। हम 10वां और 11वां पद में 5वां कटोरे के न्याय को हम देखते हैं। पढ़िए। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। यहाँ पे लिखा है, जो 5वां जो कटोरा वो कहां पे आया? ये पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। कहने का मतलब यह है, जो पशु का राज्य या कैपिटल वहां पे उनका ऊपर जो 5वां कटोरे का न्याय आप पढ़ा। प्रकाश वाक्य पुस्तक 9वां अध्याय का 2 पद में भी इस प्रकार एक न्याय को हम देखते हैं। उसी प्रकार निर्गमन का पुस्तक 10वां अध्याय का 21 से लेकर 23वां पद में हम देखते हैं, इसी प्रकार के एक अंधकार की विपत्ति मिस्र देश में परमेश्वर ने लाया था। लेकिन यहाँ पे ये जगह यरूशलेम या रोम से कोई एक होता है। कुछ लोग कहते हैं जो पशु का जो राज्य यरूशलेम होगा, काफी लोग वही विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने पहले से देखा, क्योंकि पशु यरूशलेम मंदिर में बैठेगा, उनका मूर्ति मंदिर में रखेगा, वहां से राज्य करेगा करके सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये रोम होगा, क्योंकि रोम में जो कलीसिया पीछे हटा हुआ कलीसिया, जिसको प्रकाश वाक्य पुस्तक वेश्या कहते हैं, उसका स्थान रोम में है, जो कलीसिया का स्थान रोम में है। कुछ लोग कहते हैं रोम में होगा। कहीं पे ही हो, ये विपत्ति 5वां विपत्ति पशु और उनका राज्य में, उनका राजधानी में आएगा। और यहाँ पे लिखा है, लोग अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। मतलब जो फोड़े अभी भी है, दूसरा कटोरे के द्वारा जो फोड़े मनुष्य में आया वो अभी भी चल रहा है, इसलिए मैंने कहा वो चलते रहेगा, पीड़ा उनके शरीर में बने रहेगा। उस समय में अंधकार आएगा, उस समय में समुद्र का और नदियों का पानी लाल बन जाएगा या लहू बन जाएगा। अभी भी वो चल रहे हैं, अभी अंधकार भी आ गया है, लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको मालूम नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। फिर भी भजन इस प्रकार कहते हैं, इतने सारे पीड़ा अनुभव करने के बावजूद भी वे कभी परमेश्वर की ओर मन नहीं भराया, परंतु परमेश्वर का निंदा किया, परमेश्वर का निंदा किया, क्योंकि उनका मन कठोर हो गया। जैसे फिरौन का मन कठोर हो गया, हर एक विपत्ति आने के बाद भी फिरौन का मन कठोर हो गया। 10वां विपत्ति होने के बावजूद भी फिरौन का मन कठोर हो गया। इसलिए हम देखते हैं वो इस्राएल लोगों के पीछे उनको मार डालने के लिए मरुभूमि तक या लाल समुद्र तक वो पीछा किया। वो लोगों का मन कठोर ही रहेंगे, वो कभी मन नहीं गिराएंगे। आगे हम पढ़ेंगे 12वां आयत से लेकर 16वां आयत तक हम 6वें कटोरे के बारे में हम देखते हैं। पढ़िए। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है
कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। यहाँ पे लिखा है फरात नदी के ऊपर जो चटवे कटोरा उंडेलने के द्वारा वो सूख गया। वो सूख जाने से जो पूर्व से राजा लोग हैं, जो सेना लोगों को इस्राएल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए, इस्राएल में आने के लिए ये फरात नदी को पार कर कर आना पड़ता है। वो पार करने के लिए नदी सूख गया। अभी हम सोचते होंगे ये परमेश्वर के लोग इस्राएल में रहते हैं, परमेश्वर के लोग जब इस्राएल में रहते हैं उनके विरोध में युद्ध करने के लिए पूर्व देश के लोगों को इकट्ठा कर कर जब मसीह विरोधी आते हैं उनका सुविधा के लिए क्यों इस नदी को सुखाना है, क्यों परमेश्वर के ओर से इस नदी को सुखाना जरूरी है। उसका कारण यही है, परमेश्वर चाहते हैं जो लोग इस्राएल का विरोध करते हैं वे सब परमेश्वर के विरोध में इस्राएल तक पहुंचे, ताकि परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए वहां से उनके लिए लड़ेगा। उसके बारे में भी आज के क्लास में हम आगे देखेंगे। फरात के नदी के बारे में जब हम देखते हैं, फरात नदी तुर्की में अरारात पर्वत के पास से निकलती है और लगभग 1700 मील बहकर फारस की खाड़ी में मिलती है। ये मध्य पूर्व की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है और पुराने नियम में कई बार उल्लेखित है। इसके बारे में जब हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 2:14 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 2:14 में हम पढ़ते हैं ये एदन की वाटिका से निकलने वाली 4 नदियों में से एक नदी है फरात नदी। फरात नदी से जुड़े हुए कुछ इतिहास है और धार्मिक की घटनाएं उसको हम देखेंगे जो पाप का शुरुआत या एदन वाटिका में जो पाप का शुरुआत हुआ ये फरात नदी के किनारे में है। मतलब एदन नदी से निकलने वाला नदियों में से एक नदी है फरात नदी। वो आदम और हव्वा वहां पे रहते थे, पाप का शुरुआत वहां पे हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं बाबेल का जो गुम्मट बनाया गया था इस नदी के किनारे में था। तीसरा हम देखते हैं फरात नदी वाचा भूमि की पूर्व सीमा के, मतलब इस्राएल का पूर्व सीमा पर स्थित है। ये परमेश्वर ने जब अब्राहम को और अब्राहम के वंश को कनान देश वाजा के रूप में दिया या वायदा किया, उत्पत्ति 15वां अध्याय का 18वां पद में हम इस बात को देखते हैं। फरात नदी तक कनान देश पहुंचते हैं। फरात कनान देश की किनारे में, कनान देश की एक बाउंड्री है, सीमा है फरात नदी। इसके बारे में उत्पत्ति 15 का 18 और निर्गमन 23 का 31, व्यवस्था विवरण 11 का 24 इन आयतों में हम इसके बारे में देखते हैं। फरात के बारे में जब देखते हैं, इस फरात नदी के किनारे में इसराइल लोग बेंतीदे या अशूर में, बाबेल में, मादा फारस में, इन 3 साम्राज्य के समय में यहूदी लोग और इसराइल लोग बिंदुआई में थे। वे इस फरात नदी के किनारे में था। उसके बारे में भजन संहिता 137 का 1 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं वहां पे हम पढ़ते हैं फरात नदी के किनारे में इसराइल लोग 70 साल रहे, वहां पे रहकर वो गीत गाया कर हम वहां पे हम पढ़ते हैं। मतलब बाइबल से जुड़ा हुआ एक नदी था फरात नदी जो एदन वाटिका से निकलता था, शायद इसके कारण होगा। और दूसरी बात, पूर्व देश से इस्राएल में प्रवेश करने के लिए ये नदी को पार कर कर प्रवेश करना पड़ता था, इसलिए चटवे कटोरे के न्याय के द्वारा नदी को सुखा दिया, क्योंकि ये पूर्व देश के राजा लोग इस्राएल में इस्राएल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए वे आए। ओके, इसको मन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वहां पे 13वां पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। 13वां आयत में, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया, जो त्रिएकता को हम देखते हैं, झूठे त्रिएकता को हम देखते हैं। जैसे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा,
एक त्रिएकता है, उसी प्रकार जो त्रिएकता को 13वां पद में हम देखते हैं, अजगर को हम देखते हैं और पशु जो मसीह विरोधी है उसके हम वहां पे देखते हैं। उसके बाद झूठे भविष्यवक्ता को हम देखते हैं। ये तीनों परमेश्वर के लोगों को विरोध में अभी कार्य करने वाला है। इन तीनों से दुष्ट आत्माएं निकले, वहां पे लिखा है मेढकों के रूप में निकले। वो क्या किया, देश देश में पहुंचकर देश देश के लोगों को इस्राएल के विरोध में युद्ध लड़ने की वो प्रोत्साहित किया, उनके मन में कार्य किया। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। उनका काम यही है। ये तीनों शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए संसार के सारे राजाओं को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा। उस समय में राजा लोग थे, इसलिए राजा शब्द इस्तेमाल किया है। राजा का मतलब हर एक राष्ट्र का नेता को यहाँ पे दिखाते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप में बताते हैं, जब सारे संसार के लोग इस्राएल के विरोध में युद्ध करने के लिए जो नीचे दिया हुआ जगह है हर्मगेदोन, उस जगह के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। हर्मगेदोन में इकट्ठा होगा, तब यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस पृथ्वी में होगा। इसलिए वहां पर लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। मतलब इस पीड़ा के समय में परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, अपने वस्त्र की चौकसी करता है। मतलब ये मसीह विरोधी के या झूठे भविष्यवक्ता के बातों का ना फंसते हुए परमेश्वर के लिए पीड़ा के समय में भी कष्टता को सहते हुए आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा है। 16वें पद में जो शब्द लिखा है हर्मगिदोन, हर्मगिदोन, उसके बारे में भी कहकर हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल हर्मगिदोन के युद्ध के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन बल्कि हर्मगिदोन नामक स्थान के बारे में बताती है, स्थान के बारे में बताती है। हिब्रू भाषा में ये दो शब्द है, हर और मेगदोन। हर का मतलब है पहाड़, मेगदोन का मतलब है जो वध का स्थान, वध का स्थान मतलब लड़ाई का स्थान, युद्ध का स्थान या मार डालने के लिए जो जगह, मार डालने के लिए जगह। बाइबल ने इस स्थान को दो अन्य नाम में भी बताया है। उसके एक नाम है एस्ट्रोलोन, एस्ट्रोलोन और जसरिएल, एस्ट्रोलोन और जसरिएल। पहला राजा का पुस्तक 21वां अध्याय का 23वां पद, दूसरा राजा 9 का 17, 10 का 7, यहोशू 19 का 17 और 18। इन आयतों में इस शब्दों को हम देखते हैं। एक आयत को हम पढ़ेंगे, पहला राजा 21 का 23 को हम पढ़ेंगे। और इजबेल के विषय में यहोवा ये कहता है, यिज्रेल के किले के पास, इजराइल के किला के पास, वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है। ओके, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक जगह हर्मगेदोन लगभग 14 मील चौड़ा और 20 मील लंबा एक बड़ा प्लेन एरिया है। काफी युद्ध, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, लगभग 200 युद्ध इस जगह में हो चुका है। मतलब लगभग 20 मील लंबा और 14 मील चौड़ा एक प्लेन एरिया। वो काफी लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन एरिया है, सबसे बड़ा प्लेन एरिया है। इसको हम हर्मगेदोन कहते हैं। हम जब माउंट कार्मेल में, शायद आप लोग सुने होंगे, जो माउंट कार्मेल जहां पे एलिया स्वर्ग से आग को उतराया और बलि को जलाया, स्वर्ग से आग को उतराया हुआ जो माउंट कार्मेल है, उस माउंट कार्मेल में खड़े होने से ये जगह दूर दिखाई देता है। 2017 में जब मैं इस्राएल विजिट किया, उस समय में इस हर्मगेदोन जगह देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी एक मौका दिया। मतलब कहने का मतलब एक प्लेन एरिया है, हमारे आंख पहुंच नहीं सकते, उसी प्रकार एक प्लेन एरिया हर्मगेदोन नामक माउंट कार्मेल का जो तराई से शुरू होते हुए हम देखते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं, काफी युद्ध यहाँ पे हुआ है। बाराक
कनानियों को इस जगह में हराया था। न्यायों का पुस्तक 4 से 5 तक अध्याय में हम देखते हैं गिदोन मिद्यानियों पर विजय पाया, यही जगह था। न्यायों का पुस्तक 7 का 1 से लेकर उस बात को हम पढ़ते हैं। और जब हम आगे देखते हैं योशिया भी यहाँ पे युद्ध किया करके हम देखते हैं। दूसरा इतिहास का पुस्तक 35 अध्याय 22वां पद हम देखते हैं। पगला शामुएल 31 का 7 में शाऊल की मृत्यु इस जगह पर हुई करके हम देखते हैं। एडी 70 पर जब टाइटस के द्वारा इसराइल के ऊपर जो युद्ध हुआ, वो युद्ध इस जगह में हुआ था। यरूशलेम पहुंचने से पहले यहाँ पे इसराइल के साथ युद्ध हुआ था करके हम देखते हैं। जो क्रूसेड्स के बारे में हम देखते हैं, धर्म युद्ध, काफी धर्म युद्ध इस जगह में हर्मगदोन में हुआ करके हम देखते हैं। 1917 में इसराइल ब्रिटिश का अधीनता में था। जो पहला विश्व युद्ध के समय में जो ब्रिटिश जनरल एलन तुर्की की सेना को इस जगह में हर्मगदोन में पराजित किया करके हम देखते हैं। मतलब जब हम इतिहास देखते हैं, कम से कम 200 से ज्यादा युद्ध इस हर्मगदोन जगह में हो गया है या हो चुका है। उसका मतलब ये युद्ध के लिए अलग किया हुआ एक विस्तार जगह है। वहां पे लोगों को या सारे दुनिया के राजाओं को परमेश्वर इकट्ठा करेगा, या शैतान, मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता, इन तीनों से निकलने वाला दुष्ट आत्मा के द्वारा सारे दुनिया के राजाओं को वहां पे इकट्ठा करेगा, वहां पे इकट्ठा करेगा। 17 से हम आगे पढ़ेंगे। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वे अपने क्रोध के जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। ओके, 7वां कटोरा इस वर्तमान पृथ्वी पर पापियों के ऊपर परमेश्वर के क्रोध का अंतिम उंडेलना है। इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह के आगमन को हम देखते हैं, और 17वां अध्याय 18वां अध्याय में बाबिलोन का नाश को हम देखते हैं। उसके बाद 19वां अध्याय में यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में हम देखते हैं। हम देखते हैं 7वां कटोरा उंडेलने का जगह हवा पर उंडेल दिया, हवा पर उंडेल दिया। हम देखते हैं हवा पर उंडेलने का कारण क्या है, हम देखेंगे। इफिसियों का पत्री 2 का 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 1 और 2 पद को हम देखेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, मतलब अभी इस आकाश मंडल की अधिकार शैतान है। तो इस आकाश मंडल, जो वो हवा लिखा है वो आकाश मंडल के बारे में बताते हैं। तो शैतान का इस पृथ्वी का सारे अधिकार हमेशा के लिए परमेश्वर ने नाश किया है या नष्ट किया गया है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर होने वाला है। इसलिए वहां पर लिखा है 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका, हो चुका। यह शब्द हम इससे पहले भी हमने देखा है। कहाँ पे? जब यीशु मसीह का मृत्यु का समय में क्रूस पर यीशु ने यही शब्द वहां पे बताए हैं, इट इज फिनिश, पूरा हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार 19 का 30वां पद में इस बात को हम देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। ये पूरा हुआ शब्द का एक अर्थ है। ये पूरा हुआ अर्थ यूनानी शब्द में गगनोन कहते हैं। गगनोन का मतलब एक कार्य हो गया है लेकिन उसके परिणाम जारी रहेंगे।
एक काम हो गया है, उसका परिणाम जारी रहेंगे। उसी प्रकार यीशु मसीह भी ये शब्द इस्तेमाल किया था, इट इज फिनिश, पूरा हुआ। यीशु मसीह का मृत्यु काल्वरी क्रूस पर हो चुका है। जिस काम के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया था वो काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसका परिणाम अभी भी इस पृथ्वी में हो रहा है। हमारा उद्धार हो रहा है। हर एक दिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, रोज लोग उद्धार पाते जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो शब्द बताया है हो चुका है। सातवें कटोरा उंडेलने से यहाँ पे एक शब्द हुआ, वो है हो चुका। लेकिन हो चुका का मतलब एक घटना हुआ है, लेकिन उसका परिणाम अभी जारी रहेंगे, जारी रहेंगे, जारी रहेंगे। अब इस प्रकार कहा है, एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य के उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। हम इस भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, हग्गे का पुस्तक 2:6 को पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। सबको कंपित करूंगा, कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंप कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ओके, जकरिया का पुस्तक को भी हम पढ़ेंगे, जकरिया 14:4। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, उस दिन वह जैतून का पहाड़ पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब एक मिनट, हम 19 पद को अभी पढ़ेंगे, 19 पद को भी पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। अब अभी आपको समझ में आएगा। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ। वे अपने क्रोध के जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाएं। यहाँ पे लिखा है 19वां पद में, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध को जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। अभी एक और बार हम जकरिया का पुस्तक 14:4 से जो पढ़ा है उसको पढ़ेंगे। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे। बस यहाँ पे जो भूकंप के बारे में बताया है, और नगर 3 भाग में विभाजित हो जाएगा। हम जकरिया का पुस्तक 14:4 में देखा है, जब परमेश्वर यीशु मसीह का पांव जैतून पहाड़ में रखेगा, वो 2 भाग में विभाजित हो जाएगा। वहां पे आगे हम पढ़ते हैं, उसको और भाग में और विभाजित होने वाला है। मतलब यीशु मसीह का आगमन को वहां पे हम देखते हैं। इसलिए हम ये शब्द हमने पढ़ा, हो चुका है। जब सारे राजा लोग इस्राएल के विरोध में इस्राएल में इकट्ठा होंगे, परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन जैतून पहाड़ पर होगा। जब उसने अपना पांव जैतून पहाड़ पर रखेगा, वो 2 भाग में विभाजित हो जाएगा। आगे हमने पढ़ा, जैसे भूकंप के द्वारा जो विभाजित होता है, पढ़िए उसको। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। वो भागेंगे। हम देखते हैं यीशु मसीह सारे जाति के लोगों को वहां पे न्याय करेगा। वो भूकंप का जो प्रभाव पूरा विश्व में, यहाँ पे हम देखते हैं नगर को 3 टुकड़े कर दिया करके हम देखते हैं। जो भूकंप का जो प्रभाव, बड़े नगर 3 टुकड़े हो गए। बड़े नगर वहां पे यहाँ पे बाबिलोन कहते हैं,
वहां पे लिखा है, और बड़े बाबिलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। मतलब परमेश्वर का क्रोध, जो आखिरी क्रोध, जो आखिरी सात्विक कटोरा उंडेलने के द्वारा जो बाबिलोन टुकड़े हो गए हैं, जो मसीह विरोधी का राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो गए, खत्म हो गए करके वहां पे हम देखते हैं। ये भूकंप का अंतिम परिणाम ये होगा कि पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह के सहस्राब्दी राज्य या 1000 साल की जो मिलेनियम रूल है उसके लिए तैयार किया जाएगा। मतलब सारे राष्ट्रों को नगर में जो भूकंप का प्रभाव आएगा वो टुकड़े हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर स्थापित करने के लिए इसको तैयार करने वाला एक भूकंप होगा। भूकंप का परिणाम परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस संसार को तैयार करना, इस पृथ्वी को तैयार करना, ये है। पृथ्वी की संरचना में बड़ा परिवर्तन होगा, हर द्वीप गायब हो जाएगा, वहां पे लिखा है, और पहाड़ दिखाई नहीं देंगे, समुद्र के नीचे के पहाड़ नष्ट हो जाएंगे और भूमि पर जो बड़े पहाड़ है वो समतल हो जाएंगे। एशिया 40:4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये सब परमेश्वर का 1000 साल के राज्य के लिए इस पृथ्वी को तैयार करने के लिए ये भूकंप का प्रभाव कार्य करेगा, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस पृथ्वी में अपना राज्य करे। 20 से लेकर हम पढ़ेंगे। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर बड़े बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओले की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। 20 पद में हमने देखा, और हर एक टापू अपने जगह से ढल गया। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर अपना राज्य इस दुनिया में स्थापित करने के लिए ये पृथ्वी को तैयार कर रहा है, भूकंप के द्वारा तैयार कर रहा है, और पहाड़ों का पता ना चला। मतलब वहां पे पहाड़ नहीं, पूरा प्लेन लैंड बन गया। और लिखा है आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। वहां पे लिखा है लगभग 45 किलो का ओले, 45 किलो का ओले जब मनुष्य को ऊपर गिरते हैं उसका अवस्था क्या होगा हम सोचना। हम निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय का 23 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं, मिस्र देश में जो 7वां विपत्ति के द्वारा ये वहां पे हुआ था, जो ओले उनके ऊपर गिरा था, और नरसिंह का न्याय में भी हमने इस बात को हमने देखा, लेकिन उससे भी कहीं अधिक भयानक अवस्था यहाँ पे होगा, क्योंकि इन ओलों की शक्ति हमारे सोच से भी ज्यादा होगा। जो लोग इस भयंकर ओलों के तूफान से बचेंगे वे परमेश्वर को निंदा करेंगे। मतलब लोग, अब इस बात को देखना, लोगों का शरीर अभी फोड़ों से भरा है, लोगों का शरीर अभी फोड़ों से भरा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, सूर्य का गर्मी बहुत गुना बढ़ने के कारण पीने का पानी नहीं है, शरीर घोड़े से भरा हुआ है, और साथ ही साथ अंधकार है, और लोगों को कहाँ जाना क्या करना नहीं मालूम है। जब पूरा अंधकार होता है तब ओले उनको ऊपर गिरते हैं, लगभग 45 किलो भारी ओले उनके शरीर में गिरते हैं। उनको मालूम नहीं है कहाँ भागना, कहाँ जाने से बच जाएगा, लेकिन वो जाते रहते हैं, शरीर घोड़े से भरा हुआ है। मैंने काफी बार ये सोचा, जब यीशु मसीह के बारे में जब हम सोचते यीशु मसीह का शरीर उन्होंने मारा, शरीर से खून निकल रहा था, तब उसने जो खून निकला हुआ शरीर पर क्रूस को उठा कर रखा। जो हमारा शरीर में जब घाव होता है वहां पर कोई छूते हैं तो हमको मालूम है कितना दर्द होता है। अगर उसी प्रकार का अवस्था है तो यीशु मसीह का शरीर में जब खून बह रहा था, उसी पर जब क्रूस लगाया कितना भयानक वेदना होगा। अब आप इस बात को देखना, शरीर पूरा फोड़े से भरा हुआ है, फोड़े से भरा हुआ शरीर में बड़े बड़े 45 किलो भारी जो ओले गिरते हैं, उनका अवस्था क्या होगा, जान भी नहीं बचेगा और काफी लोग मर जाएगा। और जो लोग वहां से बचते हैं, वहां पे लिखा है वो परमेश्वर का निंदा किया, वो अभी भी अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर को मोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर कहते हैं उसका अवसर वो नहीं है। इससे पहले भी आपको कह चुका हूं, उद्धार पाने का दिन आज है, उद्धार पाने का अवसर आज हमें मिला है। एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा तो हमें उद्धार का अवसर मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए यहाँ पे भी लिखा है, जो लोग परमेश्वर का आगमन के लिए अपना वस्त्र की चौकसी कर रहते हैं वो धन्य लोग हैं। इन सारे विपत्तियां इन दुनिया में होने वाला है, हम अपने आंखों से देखने वाला है। जब मैं कहता हूं हम अपने आंखों से देखने वाला है, इसका मतलब हम इस पृथ्वी में रहेंगे वो नहीं है, परंतु हम बादलों पर रहते हुए इस पृथ्वी में होने वाली हर एक बातों को अपने आंखों से हम देखेंगे, अपने आंखों से हम देखेंगे। 13वां पद में हमने देखा, ये अजगर, मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता तीनों संसार के सारे लोगों को और राष्ट्र के राजाओं को इस्राएल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए इस्राएल में लेकर आएंगे। तब यीशु मसीह का आगमन जैतून पहाड़ पर होगा। जब उसका पाँव जैतून पहाड़ पर रखेगा, वो वहां पे बहुत बड़ा तराई बनेगा, देश अलग अलग भाग बन जाएंगे। उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है, जो यीशु मसीह के आगमन के समय में होने वाला है। वो आने वाले दिनों में 17वां अध्याय में, 18वां अध्याय में हम उसके बीच में होने वाली बातों को हम देखेंगे। उसके बीच में होने वाली बात मतलब जो यीशु मसीह का आगमन के समय में ये बाबिलोन के विरोध में एक युद्ध होता है। हमने देखा हर्मगदोन युद्ध, उस युद्ध के बारे में किस प्रकार बाबिलोन का नाश होगा, किस प्रकार बाबिलोन को परमेश्वर हमेशा के लिए नष्ट करेगा, मसीह विरोधी को और मसीह विरोधी के साथियों को किस प्रकार परमेश्वर नष्ट करेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। 19वां अध्याय में हम उसके बारे में हम देखते हैं। मैं उसका बारे में पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 19 अध्याय को 19 पद को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 16वां अध्याय का 13वां पद में 14 पद में हमने देखा, ये सारे पृथ्वी के राजाओं को इकट्ठा कर इसराइल के विरोध में युद्ध करने के लिए हर्मगदोन में इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या होगा वो बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पढ़िए। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। आगे। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती हैं डाले गए। हाँ, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। घोड़े के सवार यीशु मसीह है, उसके बारे में आने वाले क्लास में हम देखेंगे। यहाँ पे उसका अंत क्या होगा वहां पे लिखा है, उसके बारे में आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज का क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमने यह देखा अंतिम जो न्याय, कटोरे के न्याय, वो पिछले 2 न्यायों से भी भयानक है। वो पूरा पृथ्वी पर उसका प्रभाव होने वाला है। उसके अंत में यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी में होगा। जब मैं कहता हूँ यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी में होगा, एक और बात आप याद रखना है, ये सारे बात होने के समय में हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर रहेगा। 7 साल के लिए यीशु मसीह के साथ रहेगा। जब यीशु मसीह जिस पृथ्वी में आएगा, जब यीशु मसीह का पाँव जैतून पहाड़ पर रखेगा, हम भी उसके साथ आएंगे। वहां पे यीशु मसीह अकेला नहीं आएंगे, परंतु हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में आएंगे। जब यीशु मसीह का पाँव इस पृथ्वी में या जैतून पहाड़ में रखेगा, तब हम भी उनके साथ रहेंगे। इन सारे बातों को हम अपने आंखों से उस दिन हम देखेंगे। आइए इस आशा के साथ आज का क्लास को हम समाप्त करेंगे।